जय माँ। योग की दो धाराएं रही हैं इस संसार में। एक जो संसार से जुड़ी हुई रही है, जिसको हम इंटीग्रल योग एक प्रकार से कहेंगे, और वो इंटीग्रल योग वेदों में भी है और उपनिषदों में कहीं कहीं उसका सूत्र मिलता है। इंटीग्रल योग से यहाँ अर्थ ये है कि जो संसार से विमुख नहीं है, संसार से जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसमें केवल भगवान या अध्यात्म विज्ञान नहीं है, जीवन विज्ञान भी है। तो अगर हम वेदों में जाएं तो वेदों में 4 वेद, ऋग, यजुर, साम, और ऋग्वेद जो बहुत सबसे पुराना, जिसमें सारे सूक्त हैं, मंत्र हैं, जो एसेंशन के मंत्र हैं, जिसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि, यानी कर्म कैसे करें, कर्म के द्वारा कैसे हम आगे बढ़ें। और सामवेद में गीत हैं जो गान के द्वारा और भक्ति के द्वारा हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसको बहुत समय तक लोगों ने उसको स्वीकार करने में कठिनाई हुई सबको, कि इसको हम वेदों के साथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें। खैर वो जुड़ गया, लेकिन कठिनाई ये थी कि उसमें बेसिकली लौकिक ज्ञान है। उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर कोई बीमार होता है, किसी को सांप ने काट लिया है, किसी को भूत बाधा है, कोई पोजीशन में है, कोई किसी और ने उसके ऊपर कुछ किया हुआ है, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन, परस्पर जीवन, ये कैसे सुंदर बने, सुखी बने। तो ये भी एक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि स्पष्ट है अगर हम बीमार हैं, अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। मतलब मोक्षवादी धारा में तो फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये जो दूसरी धारा है वहाँ हम संसार को पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं और बैरागी हो जाते हैं। तो वो एक अलग धारा है जहाँ हम पूरा का पूरा इसको छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे शुरू में कष्ट होता है, लेकिन बाद में वही हमारी जीवन शैली बन जाती है, या जीवन से अलग होने की शैली बन जाती है। लेकिन अगर कोई रूपांतरण का योग है, श्री अरविंद का योग तो केवल इंटीग्रल योग नहीं, योगा ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें हम जीवन से भाग नहीं सकते। तो श्री माँ का जो योग है, इसमें हम ठीक वेदों की तरह ये चारों अंग देखते हैं। भगवान से कैसे मिलें, कर्म का मार्ग क्या हो, ज्ञान भक्ति कैसे हो, भक्ति क्या है उसका गूढ़तम रहस्य, और जीवन कैसे जिए। क्योंकि सच ये है कि हमें बाकी सब तो ठीक है, पढ़ते हैं लोग, लेकिन जीवन कैसे जिए यही नहीं आता। तो अगर आप ध्यान करने भी बैठते हैं, लेकिन अगर जीवन पूरा अव्यवस्थित है, अनियंत्रित है, तो वो भी जरूरी है। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सूत्र श्री अरविंद की लेखनी में मिलते हैं, और वो जानने चाहिए। ये वो योग नहीं है जहाँ केवल मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। ये एक धारणा है हमारे यहाँ। एक धारणा है कि योग का मतलब है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नाना प्रकार की। तो वो भी योग का एक बहुत छोटा सा अंग है, और वो जिसको हम आजकल कहते हैं वो हठ योग भी नहीं है, वो केवल कुछ आसन है, उनका अपना एक स्थान है। और दूसरी जो धारणा है योग की, कि ध्यान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन वो एक गीता भी इस बात को स्पष्ट करती है कि वो जो ईश्वर की प्राप्ति है, वो संपूर्णता में नहीं हम ईश्वर को पाते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को टच करते हैं। तो इसलिए इंटीग्रल योग में यह आवश्यक है कि जीवन के सभी आयाम, सभी पहलुओं को हम लेकर के चलें। तो उसी संदर्भ में श्री माँ की लेखनी से कुछ हम पढ़ेंगे आज। आज के युग में अनेकों बीमारियां हैं। एक बीमारी है कि सेवा की जो प्रवृत्ति है वो नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है, और जहाँ देखने को मिलती है वहाँ नमन करना चाहिए। माता जी एक बार आश्रम के बारे में भी लिखती हैं कि स्पिरिट ऑफ सर्विस हैज़ गॉन अवे। और एक जगह माँ मनुष्यों के उसमें भी किसी जो डिसाइपल जिसने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए हैं सतप्रेम ने, उसको भी कहती हैं कि मालूम है तुम्हारे अंदर क्या कठिनाई है। एक कठिनाई ये कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं है। तो वो सेवा का जो भाव है आधुनिक जगत में पार्टली इसका कारण है कि मशीनें आ गई हैं। तो मशीनें आ गई हैं, हर चीज़ की मशीन है, तो हर चीज़ की मशीन है, तो सेवा का जो आइडिया था, कंसेप्ट था, और पश्चिम में जैसे कहते हैं कि हमने शूद्र को समाप्त कर दिया,
तो बात ये नहीं शूद्र कोई बुरी उस सेंस में यूज़ किया जाता है। वो वर्ड है कि जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जो शरीर से जुड़ करके काम करते हैं। मशीनों के कारण वो सारी चीज़ें चली गई हैं। आप कला भी जा रही है, क्योंकि हर चीज़ में आप कंप्यूटर पेंटिंग ये सब आ रही है। तो ये यहाँ पर सेवा का जो भाव है वो आज के समय में बहुत सारे मनुष्य हैं, मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ अभी भी ये चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन आम तौर पर हम देखेंगे कि खासकर शहरों में मॉडर्न लाइफ में ये लगभग प्राय जा चुकी है, विलुप्त हो रही है। तो उसके कंटेक्स्ट में श्री माँ कुछ कह रही हैं, और वो 6 मार्च 1957 की राइटिंग्स हैं, जिसमें एक प्रश्न उनसे किया जाता है। प्रश्न श्री अरविंद के थॉट्स एंड ग्लिम्सेस पर है। फ्रीडम इज द लॉ ऑफ बीइंग इन इट्स इलिमिटेबल यूनिटी, सीक्रेट मास्टर ऑफ ऑल नेचर। सर्विट्यूड इज द लॉ ऑफ लव इन द बीइंग वॉलंटरीली गिविंग इटसेल्फ टू सर्व द प्ले ऑफ इट्स अदर सेल्व्स इन द मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ स्पष्ट है, यहाँ भगवान की सेवा की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ दो बातें कही जा रही हैं कि फ्रीडम भी हमारी नीड है, ये खासकर आज के युग में बहुत स्ट्रांग नीड है, और उसके साथ में ये एक है हमारी लॉ ऑफ बीइंग है, दूसरा लेकिन सेवा जिसके द्वार से हम उस एकत्व को रियलाइज करते हैं जो संसार में मल्टीप्लिसिटी यानी नाना प्रकार के जीव जंतुओं के साथ हमारा एक अंदर से कनेक्शन है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पवित्रदा माँ से पूछते हैं। तो माँ कहती हैं कि अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों विरोधात्मक हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम यानी मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहूँ चलना चाहता हूँ, ये एक भाग है। और दूसरा है टू गिव वन सेल्फ टू सर्व, व्हाट इज इट्स स्पॉन्टेनियस इमीडिएट इनएविटेबल मूवमेंट टू सर्व इन ए जॉयस कंप्लीट टोटल सेल्फ गिविंग। ये दोनों चीज़ें हैं और वो विरोधात्मक लगती हैं। आश्रम में भी कई बार लोग आते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है मेडिटेशन, जबकि माँ पहली चीज़ जो सिखाती हैं वो एक कर्म वर्क देती हैं सेवा के भाव से। सो इन देयर प्योरिटी, इन देयर ट्रूथ, दीज टू थिंग्स फ्रीडम एंड सर्विस फार फ्रॉम बीइंग कॉन्ट्रडिक्टरी आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो माँ कहती हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है वो ये बताती हैं। अब वहाँ वो स्टार्ट करती हैं इंडिपेंडेंस। अब हम लोग कहते हैं आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस, आई रिमेंबर हैविंग हर्ड एन ओल्ड occultist and sage give a beautiful reply to someone who said, I want to be independent. I am an independent being. I exist only when I am independent. कि भी मुझे स्वतंत्रता चाहिए। कहने का अर्थ कि मैं जैसे जीवन जीना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जिस तरह से अपने समय को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, मुझे पूरी उसकी स्वतंत्रता चाहिए। सेवा करूँगा तो मैं बंधन में आ जाऊँगा। खैर उस व्यक्ति ने इस सेज से ये प्रश्न नहीं किया, उसने बस इतना कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट इंडिपेंडेंस। एंड द अदर आंसर्ड हिम विद ए स्माइल। तो सेज ने, ये छोटी सी कहानी है माँ की, तो उस सेज ने, उस मुनि ने क्या उत्तर दिया? माँ कहती हैं उसने उत्तर दिया, देन दैट मीन्स दैट नोबडी विल लव यू। तुम अगर ऐसी इंडिपेंडेंस चाहते हो तो कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। बिकॉज इफ समवन लव्स यू, यू इमीडिएटली बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस लव। भाई इंडिपेंडेंट तो दोनों तरफ से ना, कोई तुम्हें प्रेम करेगा तो स्वाभाविक है कि वो प्रेम के प्रति तुम डिपेंडेंट होगे। माँ कहती हैं इट इज ए ब्यूटिफुल रिप्लाई, फॉर इट इज इंडीड लव विच लीड्स टू यूनिटी, एंड इट इज यूनिटी विच इज द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। वो कौन सी फ्रीडम है जो अपने आप में केवल अलग हूँ मैं और मैं फ्री हूँ? ऐसी फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले तो आदमी कितना भी इंडिपेंडेंट कह ले अपने आप को, वो किसी न किसी रूप में समाज पर, संसार पर, इमीडिएट वातावरण पे वो डिपेंड करता है, परस्परता है। कई बार लोग आश्रम भी आते हैं तो मैं ये उनको कहता हूँ कि वो ठीक है कि तुम अपने हिसाब से रहना चाहते हो, क्योंकि तुमको ये लगता है कि आश्रम में मैं रहूँगा तो मेरे ऊपर एक
बंधन होगा, इतने घंटे यहाँ काम करना है। लेकिन फिर तुम ये जान लो कि जब ये परस्परता है जीवन की, कि तुमने स्वयं को जो कलेक्टिव करंट है उससे अलग कर दिया है, तो आज नहीं तो कल ये जीवन है, इसमें परस्परता है, इसकी आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें कठिनाई होगी और कष्ट होगा। तो यह जो बात है कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो उसमें हम कई बार प्रेम के को अपने जीवन से हटा देते हैं। लेकिन यहाँ माँ कहती हैं प्रेम तो तुम्हें यूनिटी की ओर ले जाता है, एकत्व की ओर, और एकत्व में ही सच्ची फ्रीडम है। कट करके मैं अकेला रहूँगा, उसमें फ्रीडम नहीं है। अकेला रहना एक अलग बात है, लेकिन अंदर में एकत्व का भाव। एंड सो दोज हु इन द नेम ऑफ देयर राइट टू फ्रीडम क्लेम इंडिपेंडेंस टर्न देयर बैक्स कंप्लीटली ऑन दिस ट्रू फ्रीडम फॉर दे डिनाई लव। तो ये जो है एक माने एकदम बिल्कुल सटीक आप देखेंगे अगर आज के समय में, और उसका एक कारण मशीनी युग है, क्योंकि मशीन के आने से सेवा का भाव खत्म हो गया है। और एक्सेप्ट कुछ प्रोफेशन जहाँ आप करते ही हो आपके पास, या कुछ लोग जो बहुत अंदर से एक प्रकार से उनके अंदर चैत्य सत्ता का एक स्पष्ट रूप से, क्योंकि सेवा का भाव भी तभी आता है जब कोई भाग आपका चैत्य से जुड़ा है। नहीं तो प्रेम हम केवल पाना चाहते हैं, प्रेम हम देना नहीं जानते, और बिना सेवा के कौन सा प्रेम है, इसकी बात पहले भी हो चुकी है। और माँ बताती हैं कि ये क्या चीज़ है जो कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट और फ्री रहना चाहता हूँ, इसलिए प्रेम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। द डिफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई सबका नहीं, मैं बस केवल अपना विकास। तो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, आजकल का यही नारा है, आजकल यही चल रहा है, क्योंकि इस नारे ने एक सत्य को कैच किया है। और एक दूसरा नारा है मेरा विकास और मेरा संन्यास, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपने योग में आगे बढ़कर भगवान को रियलाइज़ करना चाहता हूँ, या जैसा मैं हूँ, जैसे भी हूँ, मैं वैसे जीवन जीना चाहता हूँ। तो माँ कहती है डिफॉर्मेशन है, और ये डिफॉर्मेशन कारण कंस्ट्रेंट है। माँ इसको नैरोनेस बताती हैं। क्यों? वन कैनॉट लव थ्रू कंपल्शन, यू कैनॉट बी कंपेल्ड टू लव, इट इज नो लॉन्गर लव। देयरफॉर एज सून एज कंपल्शन इंटरवीन्स इट बिकम्स ए फॉल्सहुड। तो इसलिए लोग प्रेम से भागते हैं। क्यों प्रेम से भागते हैं स्वतंत्रता की ओर? क्योंकि प्रेम आप ना किसी को कंपेल कर सकते हो, ना स्वयं को आप कंपेल कर सकते हो किसी को प्रेम करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है, और इसलिए लोग कहते हैं इसके झमेले में नहीं पड़ो, क्योंकि प्रेम करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी। आपको फिर प्रेम किया है तो कहते हैं निभाना पड़ेगा, लेकिन निभाएंगे कैसे जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है अंदर में। तो यहाँ माँ पहले तो ये बात बता रही हैं कि वो कंस्ट्रेंट है। All the movements of the inner being must be spontaneous movements. With that spontaneity which comes from an inner harmony, an understanding, from a voluntary self-giving, from a return to the deeper truth, the reality of being, the origin and the goal. अब यहाँ पे एक समस्या है जो माँ इस यहाँ पर नहीं ले रही हैं, किंतु अन्यत्र उन्होंने इस बात को लिया हुआ है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए आपके अंदर प्रेम का भाव। कोई भी भाव इनर बीइंग का सारा वो ट्रुथ से आना चाहिए, फॉल्सहुड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं है तो क्या करे व्यक्ति? तो इसको माने अन्यत्र उत्तर दिया है, यहाँ पर उस प्रश्न को नहीं लिया गया है। पर यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आप देखें, हम व्यक्ति को नहीं प्रेम कर रहे हैं, उसके अंदर छिपे दिव्य तत्व को प्रेम कर रहे हैं, उसके अंदर छिपे भगवान को प्रेम कर रहे हैं। और उस भाव से अगर हम जीवन जिएंगे तो कोई विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि तब हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। हम प्रेम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा, तो यहाँ हमारी कंसाइल कर रही हैं। तो आप स्वतंत्र हो अंदर में, लेकिन आप प्रेम कर रहे हो क्योंकि प्रेम करना जैसे भगवान का स्वभाव है, जैसे सृष्टि में एक एक एलिमेंट्स का स्वभाव है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर ये उसका नेचर बन जाता है टू गिव लव। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो बहुत ही सुंदर गूढ़ एक सत्य है। एक
दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक पैसेज है कनेक्टेड, वो 15 मार्च 1957 का है। सॉरी, 15 मार्च का नहीं, एक सेकेंड, ये है, एक मिनट, 13 मार्च 1957। उसमें माँ की राइटिंग्स में से, माँ की सेइंग्स में से वर्ड्स ऑफ द मदर, पवित्रता कुछ पढ़ते हैं, वॉल्यूम 14 में है ये। आवर बेस्ट फ्रेंड इज ही। अब यहाँ प्रेम स्वतंत्रता की बात हुई, मित्रता, मित्र कौन है, मित्रता कैसे करनी चाहिए, मित्रता का क्या भाव होना चाहिए हमारे अंदर, किससे करें मित्रता। पवित्र रीड्स, आवर बेस्ट फ्रेंड इज ही who loves us in the best of ourselves and yet does not ask us to be other than we are। ये इतना सुंदर और अद्भुत सूत्र है, कम से कम मैंने तो अपने जीवन में इसको बहुत उपयोगी पाया है। आप प्रेम करते हो या मित्रता करते हो तो अब आप बुराइयां मत देखो। ये नहीं कि बुराइयां नहीं होंगी, होंगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी कंसर्न है। और ये मित्रता में बिल्कुल संभव है। आप उसका जो सुंदर पार्ट है, अच्छा पार्ट है, आप उससे जुड़ो। हर किसी के अंदर एक सुंदर पार्ट होता है। इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। आप किसी सत्संग में जाते हैं और कहीं पर भी जैसे टॉक्स में जाते हैं, अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम किस भाग में अपने जुड़े हैं? हम अपने चैत्य भाग में जुड़े हैं, जो भाग माँ की तरफ मुड़ा है। हम इस समय इसमें नहीं लगे हैं कि तुम्हारे नेचर में क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये इसमें हम नहीं लगे हैं। हम अपने बेस्ट पार्ट में जुड़े हैं। और अगर हम इसमें जुड़ सकें हर किसी के साथ, तो वो मित्रता स्थायी होती है। वही मित्रता स्थायी होती है जो हमारे स्थायी भाग से जुड़ी है। और जो मित्रता का आधार कोई भी ऐसी बाहर की चीज़ें हैं जो आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, या नेचर की टेंडेंसीज के ऊपर हैं, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। वो आएंगी और चली भी जाएंगी। तो जो स्थायी भाग है हमारा, जो सुंदर भाग है, सबसे सुंदर हर किसी के अंदर होता है, उस भाग में उससे जुड़ना, वो मित्रता का आधार। और साथ ही मित्र को चेंज करने की हम चेष्टा नहीं करते हैं। ये नहीं कि वो ऐसा बन जाए, वो ऐसा बन जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा, अपने लिए भी प्रॉब्लम होगी, दूसरे के लिए भी समस्या होगी। ये मान के चलना चाहिए कि हम किसी को ना परिवर्तन कर सकते हैं, ना हम परिवर्तन करने आए हैं। जिंदगी बहुत सुंदर और सरल होगी जहाँ जिसने भी दूसरे को चेंज करने की चेष्टा की, वहाँ पे जीवन बहुत जटिल होता चला गया और कठिन होता चला गया। और क्योंकि कोई चेंज आपके कहने से क्यों करेगा? हाँ, अगर बहुत प्रेम है तो शायद शुरू शुरू में थोड़ा बहुत व्यक्ति करेगा, लेकिन उसका एक, हर व्यक्ति का एक स्वधर्म है, वो स्वधर्म को तो नहीं त्याग सकता है, क्योंकि वो उसका एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट है, उसकी चैत्य सत्ता का विकास उस रास्ते से है। तो वो कोई भी व्यक्ति बदलेगा, अगर वो स्थायी बदलेगा तो तभी बदलेगा जब उसके अंदर बदलाव की पुकार आएगी। तब तक आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, या बेस्ट है कि उसको अपने हिसाब से अपने रास्ते जाने दो। लेकिन हर किसी में कोई सुंदर भाग है, तो आप उससे, उस भाग में जुड़ो। और ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है फ्रेंडशिप को मेंटेन करने का। तो माँ कहती हैं कि ये समस्या एक्सप्लेन करने को किसी ने कहा है, तो माँ कहती हैं कि ये समस्या क्यों होती है। पहले माँ ये कहती है कि बदलने की चेष्टा हम क्यों करते हैं। बदलने की चेष्टा क्योंकि मिस्टर ईगो बैठा है और हमको लगता है जो हम सोचते हैं, जैसा हमारा जीवन है, जैसे हमारी विचारधारा है, वही बेस्ट है। ये छोटे छोटे मुल्ला काजी हम सबके अंदर बैठे हैं, और ये बड़ी भयानक है, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा है कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए अच्छा हो। दवाई भी, ये बात बड़ी आयुर्वेद में बड़ी सुंदर है। आयुर्वेद में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको नहीं देते हैं। एलोपैथी में है, आपकी क्या प्रकृति है, कोई डजंट मैटर, आपको ये रोग है, हम उस हिसाब से दे देंगे। लेकिन आयुर्वेद में आप व्यक्ति की प्रकृति को देखते हैं कि वो वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति है, उसके अनुसार आप देते हैं। होम्योपैथिक में ये बहुत ही डिटेल में चली जाती है। तो एसेंशियली वन शू फिटिंग ऑल, वो फॉर्मूला जीवन में है ही नहीं, ना जीवन इसके लिए बना है।
जीवन विविधता के लिए बना है, तो अगर हम विविधता का आनंद लेते हैं तो लीजिए, लेकिन दूसरों को चेंज करने की चेष्टा नहीं करिए। ये एक बहुत सिंपल जीवन को सुखी रखने का उपाय, सच में सुखी रहता है जीवन। ज़्यादातर दुख लोगों के इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा हो। पहले तो हम नहीं जानते कि उसके लिए क्या अच्छा है, वो किस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन से में गुजर रहा है, और वो उसके लिए क्या अच्छा है, वी डोंट नो। और श्री अरविंद माता जी जो जानते थे, फिर भी वो देखिए लोगों के साथ कैसे जुड़ते थे। कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, भी बड़ी सुंदर एक बात मैंने सुनी कि एक सज्जन यहाँ रहते थे, बड़े अच्छी उनकी थोड़ी सी कहानी सुनने को मिली। सिरसा गया था तो वो यहाँ पर 11 वर्ष रहे, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ। तो एक कहानी कि उनके एक मित्र थे, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे लिखना नहीं आता है, आप चिट्ठी लिख दीजिए मेरे बिहाफ पर माता जी को कि मेरा प्लेग्राउंड आने का मन नहीं करता है, मैं प्लेग्राउंड नहीं आना चाहता हूँ, मैं उसकी जगह पढ़ने में टाइम अपना स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उस समय ये था कि प्लेग्राउंड जाना मतलब नया नया, वो 50s की बात है, 51, 52, 53 की। तो लोगों को ये भी लगने लगा था कि अगर हम प्लेग्राउंड नहीं जाएंगे तो हमारा रूपांतरण ही नहीं होगा। यहाँ तक लोगों ने श्री अरविंद से पूछ लिया था कि प्लेग्राउंड जो लोग नहीं जा रहे हैं, सुना है सबसे पहले प्लेग्राउंड जो जाते हैं उनका रूपांतरण होगा। तो श्री अरविंद मजाक में कहते हैं उस केस में तो मेरे ही नहीं होगा। ये 50 के पहले की बात है, कहते हैं उस केस में तो मेरा ही नहीं होगा। तो ये लोगों के मन में थी। और भी पत्र हैं श्री अरविंद के, दिलीप कुमार रॉय नहीं जाते थे प्लेग्राउंड, ये चंपकलाल जी कभी नहीं गए प्लेग्राउंड। तो खैर इनके मन में आया तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी माँ को कि प्लेग्राउंड जाने का मेरा ऐसे ऐसे है, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पाता हूं या रेगुलर नहीं हो पाता हूं। माँ का एक लाइन का रिप्लाई आया, यू हैव नॉट कम हियर टू बिकम ए स्पोर्ट्समैन। खत्म, सेटल्ड। तुम यहाँ स्पोर्ट्समैन बनने नहीं आए हो, कि भाई ये जरूरी नहीं है कि तुमको प्लेग्राउंड जाना ही है। और भी बहुत सारे पत्र हैं जिसमें एकदम स्पष्ट माता जी ने, श्री अरविंद ने भी लिखा है, श्री अरविंद के भी पत्र हैं, क्योंकि प्लेग्राउंड तो 43, 44 ऐसे शुरू हुआ था, कि ये तुम्हें किसने भ्रांति कर दी कि माँ चाहती है कि सब लोग प्लेग्राउंड जाएं, और उसका एक प्रयोजन था और एक विशेष कारण है। लेकिन ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो तो ही आपका रूपांतरण होगा। तो अब अगेन फिजिकल एक्सरसाइज का अपना एक महत्व औचित्य है। तो अब इन्होंने जो पत्र ले गए थे, इन्होंने उससे कहा था कि मैं ले जाऊंगा इस कंडीशन पर कि तुम मुझे उत्तर बताओगे माँ का। पढ़ते नहीं उत्तर, उन्होंने ये कहा माँ ने ये लिखा है, तो इन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो रेगुलरली जाते थे प्लेग्राउंड, तो उन्होंने अपनी ओर से भी एक चिट्ठी लिख दी, माँ मैं रेगुलरली जाता हूँ प्लेग्राउंड, लेकिन मेरे मन में है कि मैं अब ज़्यादा समय कमरे में बैठ के मेडिटेशन करूँ। चिट्ठी लिख दी, उनको लगा आएगा रिप्लाई माँ का। माँ कहती है नो, यू विल बेनिफिट मच मोर इफ यू गो टू द प्लेग्राउंड रेगुलरली एंड डू वट एवर इज टोल्ड टू यू, कुछ इस प्रकार का। तो ये हमारे मन में ये लगता है कि एक ही दवाई, एक ही उपाय सब पर होगा, और ऐसी एडवाइसेस इतनी भयानक होती हैं जीवन में। मैंने तो नियम बनाया हुआ, अनआस्क्ड एडवाइस दूंगा नहीं, आस्क पूछोगे भी तो बहुत, क्योंकि कई बार लोग एडवाइस मांगते नहीं हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक उत्तर है, वो रेटिफिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम वो बोलो जो वो सुनना चाहते हैं, और यदि तुम बोलोगे भी कुछ तो उसमें से वो उतना उठाएंगे जो उनको अनुकूल है, और उसको कोट करेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करते ना लोग, तो उसको कोट करेंगे कि ऐसा कहा था डॉक्टर साहब ने, जबकि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कहा होगा लेकिन वो बात कोट करेंगे या मिसकोट करेंगे और कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो यहाँ पर माँ उसकी ओर संकेत करती हैं। क्या संकेत करती हैं? पहले वो टॉल्स्टॉय के बेटे की कहानी बताती हैं। तो वो क्या समझता था कि संसार में, ही सेड विद एन इम्पर्टिबल consciousness that if everybody spoke the same language, if everybody dressed in the same way, ate in the same way and behaved in the same way, that would inevitably bring about unity. हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि अगर हम एक भाषा बोलेंगे, अरे एक भाषा बोलने वाले दो व्यक्ति शादीशुदा घर में कलह क्लेश इतना होता है। कई बार लगता है कि अगर एक भाषा नहीं होती तो बचे रहते कलह क्लेश से, क्योंकि समझ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। शायद एक भाषा नहीं होती तो अगला कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी रहा होता,
तो उसको लगता पता नहीं अच्छी बात कोई कर रहा होगा। तो एक भाषा, एक जैसा खाना, तो वो बचकानी चीज है। माँ कहती उसकी इंटेंशन अच्छी थी लेकिन बचकानी चीज है। एंड व्हेन आस्क्ड हाउ ही प्लान टू रियलाइज दिस, तो माँ ने उससे पूछा, ये माँ की कहानी है, जब जापान में मिली थी टॉल्स्टॉय के बेटे से, माँ ने कहा कि तुम कैसे ही रियलाइज करोगे? He said it would be enough to go from land to land preaching a new but universal language, a new but universal dress, and new but universal habits. That was all. And that was what he intended to do. कि मैं सब जगह जाके एक जैसी ड्रेस, एक जैसा भोजन, एक जैसी भाषा, उसने नाम भी दिया था इस भाषा को, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एस्पेरेंटो या कुछ ऐसे, कि सब एक जैसी भाषा बोलेंगे, एक जैसी ड्रेस, बस संसार एक हो जाएगा। माँ हंसती हैं, स्वाभाविक है। फिर माँ कहती है, वेल एवरी वन इन हिज ओन लिटिल फील्ड इज लाइक दैट, ही हैज एन आइडियल, ए कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज ट्रू एंड ब्यूटिफुल एंड नोबल एंड इवन डिवाइन, एंड दिस कंसेप्शन ऑफ हिज ही वांट्स टू इम्पोज ऑन अदर्स। ये बहुत खतरनाक चीज है, कन्वर्ट करना किसी को। इवन श्री अरविंद के योग में आप अस्थिर कर दोगे लोगों को। एक जगह माँ कहती हैं दिस इज नॉट टू बी डन, बिकॉज आपको कॉल आई है तब आप आए हो, इनर कॉल है। अब ये कॉल फैब्रिकेट नहीं की जा सकती है। आप जबरदस्ती किसी के अंदर प्रेम नहीं जगा सकते हो, जैसे अपने लिए वैसे भगवान के लिए प्रेम नहीं जगा सकते हो। एस्पिरेशन कोई ऐसी माचिस की तीली नहीं है कि आप जाके लगाओगे, एक कहानी सुना दोगे। ये तो क्रिश्चियन प्रीस्ट करते हैं, मिरेकल वाली स्टोरी और 4 करके वो अपना नाम जनार्दन से जॉन बन जाता है, जॉन से फिर वो नहीं वर्कआउट करता तो जानी बन जाता है, क्योंकि वो मुसलमान बन जाए। ये श्री अरविंद के योग में क्या जीवन में नहीं करना चाहिए। माँ कहती है क्योंकि वो अस्थिर हो जाएगा व्यक्ति जो तैयार नहीं है। रिलीजन एक अलग चीज़ है, बाहर से आप अडॉप्ट करते हो क्योंकि आपको दुबई में नौकरी चाहिए। ना नाम बदलने से कोई मुसलमान बन जाता है, ना नाम बदलने से क्रिश्चियन बन जाता है। लेकिन आप सेंसस के लिए वो एक अलग बात है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो यहाँ पर माँ संकेत करती हैं कि ये जो प्रयास है उसके बारे में कहती हैं कि हर एक व्यक्ति का एक अपना कंसेप्शन होता है कि सुंदर क्या है, दिव्य क्या है और सत्य क्या है, और वो उसको इम्पोज करना चाहता है। देर आर ऑल्सो मेनी पीपल हु हैव ए कंसेप्शन ऑफ द डिवाइन एंड हु ट्राई विद ऑल देयर माइट टू इम्पोज देयर कंसेप्शन ऑन द डिवाइन। अब यहां और आगे की बात कर रही है दूसरों पे नहीं, उनका कंसेप्शन है डिवाइन का। वो हम लोगों ने भजन भी सुना है ना कि भाई भगवान आएंगे खाने, और बैठ के आप लाठी लेके धन्ना जट की तरह आएंगे, नहीं तो मैं मारूंगा भोग लेकर के बैठ। अब वो डिवाइन पर इंपोज करें कंसेप्शन कि तुम आए थे धन्ना जट के लिए, मेरे लिए भी आओ। ये फुलिशनेस है। भगवान को तो फ्रीडम दे दो कम से कम कि वो अपने हिसाब से चले पर हमारे कंसेप्शंस हैं। अब एक कंसेप्शन है, हम मांगेंगे तो मिलेगा। अब ऐसी ऐसी बातों कंसेप्शन में लोग लेते हैं कि असाध्य रोग, माता जी को हमने प्रे किया ठीक हो जाएगा। अब टेक्निकली अगर आप पूछें तो ठीक है, इन प्रिंसिपल एवरीथिंग कैन बी हील्ड बाय द ग्रेस, पर उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं। आपके शरीर की रिसेप्टिविटी है, आपकी अपनी एक जीवन की एक धारा है जिसमें आप जा रहे हो, आपके कर्मों का एक हिसाब किताब है। ये नहीं कि भगवान आके सब एकदम कैंसिल करके एक नया बटन दबा देते हैं और भगवान पर इंपोज करते हैं कि यदि तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम भगवान नहीं हो। भगवान बदल लेते हैं लोग, ऐसा ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर माँ उसकी ओर संकेत कर रही हैं, एंड यूजुअली डोंट लूज हार्ट अंटिल दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। वो अपने कंसेप्शन भगवान पे थोप करके चलते रहते हैं, और जब तक उनका जीवन तक अंत तक वो उनका वही कंसेप्शन कि भगवान है। किसी ने कहा कि भाई नौकरी दिलवाई देंगी, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पूरे जीवन इसी में, माता जी इसको नौकरी दिलवा देंगी, उसको ये कर लेंगी। अरे तुम ग्रो करो चेतना में। नौकरी, ब्याह, ये चीज़ों रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है इनकी, पर उसमें वो भगवान के ऊपर। इट इज़ दिस स्पॉन्टेनियस एंड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस एटीट्यूड आई हैड इन माइंड, फॉर इफ आई वेयर टू टेल वन ऑफ यू देयर दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कि दूसरे को बदलो मेरे अनुसार,
ही वुड प्रोटेस्ट वेरी वेहेमेंटली एंड से व्हाट, नेवर इन माई लाइफ। बोलोगे तो लोग कहेंगे नहीं, लेकिन करते वही हैं, और बड़े इनडायरेक्टली करेंगे। यहाँ तक कि आपके पसंद की सब्जी भी आप वो नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, वो बड़ी अच्छी है, स्वास्थ्य, अरे पता है, लीव इट टू ईच वंस चॉइस। उसमें क्या है, आप क्या खाते हो, दूसरा क्या खाता है, कोई हाथ से खाता है, ये छोटी छोटी चीज़ों में हाथ से क्यों खाते हो, अब वो खाता है, उसको अच्छा लगता है हाथ से, अब आप उसको ज़बरदस्ती हाथ में काटा और छुरी ना जाने क्या क्या पकड़ाओगे। अब ईच वंस वे, कोई पत्तल में खाता है, इट्स ओके। मतलब हमारे अंदर ये जो टेंडेंसी होती है जज करने की, चेंज करने की, खासकर जो लोग हमसे जुड़े हैं, तो ड्रेस कैसे करते हो इस पर भी होती है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार तुम्हें लगता है कि वो उचित है या उत्तम है। हो सकता है कि दूसरे की अपनी एक विचारधारा हो, अपनी एक थॉट प्रोसेस हो। तो माँ कहती हैं, बट वेन वन हैज ओपिनियंस अबाउट पीपल एंड स्पेशली रिएक्शंस टू देयर वे ऑफ लाइफ, इट इज बिकॉज वन ब्लेम्स देम फॉर नॉट बीइंग व्हाट वन थिंक्स दे ऑट टू बी। ये समस्या है कि जैसे एक बार एक नैनीताल में कैंप, उसमें आगे थे 25 लोग सारे, वो पता नहीं कौन से ग्रुप के थे, पर वो लोग हर चीज़ को हरिओम कह के प्रारंभ करते थे। तो मुझे वो दूसरे तीसरे दिन कहते हैं, एक सज्जन, वृद्ध सज्जन थे, कहते डॉक्टर साहब आपकी बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, बोलते अच्छा हो, एक बहुत बड़ी कमी है। तो मैंने कहा बता दीजिए। कहते आप हरिओम बोल के शुरू नहीं करते हो। अब वो इतना जेन्युइनली बोल रहा था कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या उत्तर दूं। ऐसे केवल लोग होते हैं ना, आंख बंद करके 1 मिनट साइलेंस, 3 बार ओम बोलो, ठीक है आपके लिए, ठीक है, इट्स फाइन, डोंट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीवन। अब वो चुप हो जाएंगे, आंख मूंद लेंगे, तो आंख मूंदने से क्या हुआ, 1 मिनट साइलेंस आप छोड़ दो, आप स्वयं को एक मिनट स्थिर रखो, अपने आप लोग स्थिर होंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है ना कि वो साइलेंस हो ही गया ना, बाय डिफॉल्ट हो गया कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, लोग आपकी प्रतीक्षा करें, स्टे क्वाइट, इन्वोक द डिवाइन प्रेजेंस। तो यहाँ पर माँ कहती है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हमको लगता है कि इस तरह ही चीज़ें होनी चाहिए और उसको हम इम्पोज करना चाहते हैं। इफ वी नेवर फॉरगेट that there cannot be, should not be two things exactly alike in the universe। माँ केवल ये नहीं कह रही है हो नहीं सकता, माँ कहती है होना नहीं चाहिए, विविधता का आनंद। सोचिए अगर जीवन में एक ही जैसे पेड़ होते, कुछ दिनों बाद पेड़ों का कोई महत्व रहता, या एक ही प्रकार के पशु होते, एक ही पशु होता, एक ही वैरायटी, एक ही प्रकार की चिड़िया होती, चलो वैरायटी का जेनस फैमिली, आप देखिए कि भगवान ने विविधता बनाई है। तो ये हम कैसे मान लेते हैं मनुष्य तो और भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है कि एक ही प्रकार का मनुष्य होना चाहिए, नहीं होगा, तो वो अलग अलग होंगे और होने भी चाहिए। फॉर द सेकेंड वुड बी यूजलेस सिंस देयर वुड ऑलरेडी बी वन ऑफ द सेम काइंड। एक जैसा होगा तो यूजलेस होगा, अनेकों अनेकों हो गए तो आप पूरी तरह क्या कहा जाए बोर ही हो जाएगा इंसान। एंड दैट द यूनिवर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द हार्मनी ऑफ एन इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी इन विच टू मूवमेंट्स एंड इवन मोर टू कॉन्शियसनेसेस आर नेवर अलाइक, देन व्हाट राइट हैव वी टू इंटरवीन एंड वांट दैट समबडी शुड कन्फॉर्म टू अवर ओन थॉट। आप म्यूजिक में आप देख लीजिए, वो तबला बज रहा है, मान लीजिए उसमें कोई अलग अलग स्ट्रोक्स ना हो, केवल कॉन्स्टेंटली वो थप 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 किया जा रहा है, आप थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे। अब चलो तबला वाला बजा रहा है, नोट्स बजा रहा है, लेकिन उसमें अचानक जब सितार आता है तो कितना आनंद आता है। फिर कहीं बीच में फ्लूट आ गया, अब आप कहेंगे कि डिसहार्मनी, हाँ एक इनिशियल अगर आपको ट्यून नहीं पता है तो डिसहार्मनी होगी, लेकिन जो हार्मनी बाद में निकलेगी, इसीलिए संसार बना है, वो जो अल्टीमेट हार्मनी निकलेगी मल्टीप्लिसिटी के द्वारा, वो अद्भुत होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हम चैलेंजिंग चीज़ों को करने आए हैं, एक जैसे लोग तो साथ में, इसीलिए ये आश्रम बड़ा चैलेंजिंग है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, लोगों को लगता है बड़ा पीसफुल जगह है, हाँ पीसफुल है, पर डायनामिक पीस है यहाँ पे।
अब यहाँ आश्रम की समस्या क्या होती है? समस्या इन द सेंस, यहाँ जो विविधता है वो केवल भाषा और क्षेत्रीय विविधता नहीं है, केवल राष्ट्रीय विविधता नहीं है, यहाँ नेचर्स की विविधता है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते या डाउट करते हैं? ऐसे लोग हैं जो प्रीडोमिनेंटली मटेरियलिस्ट हैं। अगर आप उनको आके बताएंगे, उनको जा कर के कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि माँ में मेरा बहुत अनुराग है, प्रेम। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ प्लीज़ आप ना ये सब बोलोगे तो वहाँ पर वो एकदम ही में गेट टर्न्ड अवे। ऐसे लोग हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं यहाँ माँ की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो हो सकता है वो आपको इस तरह का उत्तर दे, हाँ हाँ वो सब यही कहते हैं लोग। आपको अजीब लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि कम से कम डिसेंसी तो रख लो। और वहीं दूसरा कोई होगा, वो बिल्कुल उससे अलग तरह से रिएक्ट करेगा। आप उसको जैसी बोलोगे सेवा, उसके पूरे हृदय में तरंगे उठने लगेंगी। तो ये यहाँ जो विविधता है, यहाँ तक श्री अरविंद कहते हैं कि तामसिक मनुष्यों को भी बुलाया गया है। और इसलिए बुलाया गया है क्योंकि देखिए करुणा श्री अरविंद की, कहते हैं कि यदि इनको मैं नहीं बुलाता तो इन लोगों की समस्या संसार में अधूरी रह जाती है, अनसॉल्व। अब देखेंगे आप, कभी कभी मैंने तो ये सब आप नोटिस करेंगे, कभी जज क्रिटिसाइज नहीं करना। अब यहाँ कुछ एक लोग हैं जो, एक तो हैं जो इतना कम खाना खाएंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या, इन्होंने कुछ व्रत उपवास का वो लिया है। वहीं दूसरी ओर प्लेट में इतना भर के खाएंगे कि आपको लगेगा कि ये सच में खा लेंगे। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन खा लेते हैं, पचा भी लेते हैं। और द ब्यूटी इज, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है? वो जो बिल्कुल कम खा रहा है, दूसरा जो बहुत खा रहा है, दोनों के अंदर माँ का प्यार है और उनके अंदर अपने ढंग से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मैं एक्चुअली जानता हूँ, एक्चुअली फिजिकली ऐसे लोगों को, ये टू एक्सट्रीम्स को, लेकिन उन दोनों के अंदर ये शरीर की प्रति मतलब प्रक्रिया। और इसको अगर आयुर्वेद से समझे तो बहुत सिंपल है। जिनके अंदर अगर पित्त की प्रकृति ज़्यादा है, उनकी डाइट एक प्रकार की होती है। जैसे ठंड के मौसम में आप ज़्यादा खाते हो, कफ की प्रकृति है तो यू विल ईट मोर। और आप गर्मी में खाना कम होता है, पित्त की प्रकृति है तो आप कम खाओगे, यू विल बी एंगर प्रोन। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन लोग जज करते हैं क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार होता है। आप देखिए अपने आप, जाड़े में व्यक्ति ज़्यादा खाता है, गर्मी में कम खाता है, बारिश में उसकी भूख कम हो जाती है। गर्मी में हमारे यहाँ वो भी है ना कि तला हुआ मत खाओ। तो एक इंडिविजुअल प्रकृति भी होती है, कुछ लोगों को तला पसंद नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप सारे संसार में कई लोग बड़े एक्टिविस्ट होते हैं ऑर्गेनिक फूड के, तो मैं कहता हूँ ठीक है, पर इंटॉलरेंट एक्टिविस्ट मत बन जाइए कि पूरे संसार में सब ऑर्गेनिक खाना खाएं। आपके लिए वो अच्छा है, आपको डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आश्रम में तो हम डेयरी प्रोडक्ट 3 बार खाते हैं, इजंट इट? सो ये जो टेंडेंसी है आरोपित करने की, बड़ी भयानक है। और मैं डॉक्टरों को जानता हूँ जो इतना गुस्सा हो जाते हैं। एक बार मैं माता जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर को लेके गया था एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये, अब वो अपने मेलिग्नेंसी के टर्मिनल स्टेज में है, लेकिन उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से ये सब लिया था। वो जाती थी क्योंकि लोग कहते थे नहीं नहीं उसको दिखा लो, नया डॉक्टर आता है तो सब लोग जाते हैं दिखाने के लिए। तो फिर वो चली गई, मैं ही साथ में लेके गया था। तो उन्होंने पूछा सबसे पहले कि डू यू टेक एग्स? बोली, उन्होंने कहा यस आई टेक एग्स, आई टेक चिकन ऑल्सो। अब वो इतना परेशान हो गई, उन्होंने तो वो शुरू कर दिया, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू क्योर यू, हाउ डू यू एक्सपेक्ट। अब उन्होंने कहा बाहर चलते, मुझे ईशा, मैंने कहा चलते। कहती क्या डॉक्टर है ये, मुझे किसने एडवाइस किया इसके पास आने को, इसको तो कुछ भी नहीं आता एक सभ्य ढंग से बात करने का। और ये सच था, मुझे भी लगा। आपने कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, आपने एक फिलॉसफी अपनी कि आप डेयरी मिल्क क्यों लेते हो, बस वहीं पर समस्या शुरू हो गई। तो आपके लिए ये नहीं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इट्स योर चॉइस। पर आप जब इसको इम्पोज करते हो तो आप उसका एक रिलीजन बना रहे हो। तो यहाँ माँ उसको मित्रों के बीच भी, फॉर इफ यू थिंक इन ए पर्टिकुलर वे इट इज सर्टेन दैट द अदर वोंट बी एबल टू थिंक इन द सेम वे। एक रिलीजियस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट कल्ट, तो वहाँ किसी कारण से मुझे जाना पड़ा, कोई एनीवेज पारिवारिक वो था, तो वहाँ पे किसी ने मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा आप सिगरेट शराब नहीं पीते? मैंने कहा नहीं पीता हूँ। मीट खाते हैं? जन्म से नहीं खाया। तब तो आप ऑलरेडी आधे संत बन गए हो। मैंने कहा नहीं, ना संत हूँ ना संत बनने का मेरा कोई इरादा है।
पर उनको ये लगा कि यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो हर एक व्यक्ति अपने वो सीमित उससे और चाहता है कि इम्पोज करे। एंड इफ यू आर ए पर्सन ऑफ ए सर्टेन टाइप, इट इज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट द अदर कैन नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। तो ये मान के चलें तो जिंदगी बहुत प्रसन्न रहेगी। नहीं होगा हमारे जैसा, बिकॉज संसार बना ही इस तरह से है। ये चैलेंज है आपका कि हमारे जैसा नहीं है। अब आप हारमोनी क्रिएट करिए और हारमोनियम बजाइए, तबला मत बजाइए, नहीं है आपके जैसा। दिस इज द चैलेंज। एंड वॉट यू ऑट टू लर्न इज टू हार्मोनाइज, सिंथेसाइज, कंबाइन ऑल द डिस्पैरेट थिंग्स इन द यूनिवर्स बाय पुटिंग ईच वन इन इट्स प्लेस। बहुत बड़ा सूत्र है। हर चीज का देश और काल, टाइम एंड स्पेस में एक स्थान है। पुट इट इन दैट प्लेस, अदरवाइज वो जो इंट्रूशन होता है बहुत केओस क्रिएट करता है। हर किसी की संसार में, चाहे वो मानवीय संबंध हो या जीवन हो, उसकी एक जगह है। आप कि वो सबकी अपनी जगह है। उसको ये अब जज करने लगे ये बड़ा है, छोटा है, ये ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है। हर की माता जी को देखिए, माता जी के कमरे में कुछ लोग उनकी पर्सनल अटेंडेंस में थे, तो इसका मतलब क्या है कि माता जी के वो ज़्यादा करीब थे? बिल्कुल नहीं। माँ स्वयं कहती है हर किसी की अपनी जगह है, और वो जगह में अगर वो अपने नेचर को सुंदर ढंग से उन्नत करता जा रहा है तो ही विल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर माँ इस बात की ओर संकेत कर रही हैं, और इसीलिए वो दूसरा पहलू आता है कि इन द बेस्ट पार्ट, टोटल हार्मनी डज नॉट एट ऑल लाई इन एन आइडेंटिटी बट इन ए हार्मोनाइजेशन विच कैन कम ओनली बाई पुटिंग ईच थिंग इन इट्स प्लेस। हर व्यक्ति के अंदर एक एसेट है, हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी है। तो आप कमजोरियों को देखने की बजाय उसके एसेट को, जैसे जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो श्री कृष्ण जी से पूछा किसी ने कि मैं दुर्योधन को किस काम में लगाऊं। युधिष्ठिर ने कहा कि इसको किस काम में लगाऊं, तो उन्होंने कहा इसको तुम दान के क्योंकि उस समय तो सब एक साथ ही थे ना, कजिन्स, कहा इसको तुम दान की पेटी पर बैठा दो कि नागरिकों को दान दे। तो कहा क्यों? कहता है देखो तुमसे शत्रुता करता है, तुम्हारा खजाना जी खोल के देगा, तुम भी यही चाहते हो? कहते हाँ ये तो मैं चाहता हूँ, यही करेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो जो आएगा उसके हाथ में दे देगा। तुमको कोई उससे प्रॉब्लम है? कहते हैं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ राजा थे। तो देखिए हर किसी की अपनी एक जगह है, वहां पर आप उसको रखिए। एंड दिस मस्ट बी एट द बेसिस ऑफ द रिएक्शन दैट वन हैज the right to expect from a true friend. One should wish not that his friend should be like him, but that he may be what he is. कि उसका जो सर्वोच्च है, उसका जो उत्तम है, वो बने, ये नहीं कि मेरे जैसा बन जाए। अब माँ कहती हैं, now at the beginning of the sentence I said he loves you in the best part of yourself. To put it a little more positively, your friend is not one who encourages you to come down to your lowest level, encourages you to do foolish things along with him, or fall into bad ways with him, or one who commends you for all the nasty things you do. That's quite clear. मित्र वो नहीं है जो कहे भाई तुम मेरे साथ मेरे जैसा नहीं करोगे तो तुम मेरे मित्र नहीं हो। ऐसी मित्रता थोड़ी होती कि यू हैव टू बी लाइक हिम। इज नॉट समबडी हु सेज कि मित्र मतलब तुम मेरे सारी चीज़ों में साथ रहोगे। नहीं, हर व्यक्ति की अपनी एक ग्रोथ प्रोग्रेस है। स्टिल यू आर फ्रेंड्स, ये बात भी स्पष्ट करी माँ। एंड येट यूजुअली वेरी वेरी ऑफन, मच टू ऑफन, वन मेक्स फ्रेंड्स विथ समबडी with whom one doesn't feel uneasy when one has sunk lower. इसीलिए लोग मित्रता ज़्यादातर ऐसे लोगों से करते हैं कि जहाँ वो ताश पत्ती, तीन पत्ती और क्या क्या करते हैं, वही बस उसी में लगे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा मित्र होगा जो बेटर होगा, जो उसके वो आपको कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पर उसके आसपास में आपको टेंशन होगी अलग प्रकार की, आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा अनकॉन्शियस। तो लोग चाहते हैं कि कोई हमको उस लेवल पर हमारा साथ दे। और माँ कहती हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है
कि हम ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जो हमको हमारी बेवकूफ़ियों को में साथ देते हैं। ये एक बहुत दुखद बात है और बहुत ही दुख से भर कर कहती हैं, मतलब डिवाइन का दुख। यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे बच्चों के बारे में कहती हैं, आश्रम स्कूल के बच्चों के बारे में, कि जो स्टूपिड थिंग्स करते हैं और चाहते हैं कि उनके मित्र भी ऐसा करें। और फिर वो कहती हैं, देयर आर चिल्ड्रन हियर हु वेर फुल ऑफ प्रॉमिस। ऐसे बच्चे थे जो बहुत उनके अंदर संभावनाएं थी। हु वेर एट द टॉप ऑफ देयर क्लास, हु यूज्ड टू वर्क सीरियसली, फ्रॉम होम आई एक्सपेक्टेड मच, and who have been completely ruined by this kind of friendship. अब माँ आश्रम की बात कर रही हैं, जो डायरेक्ट माँ के, क्योंकि माँ भी शी गेव दिस फ्रीडम। किसी को चेंज करो जबरदस्ती, ये नहीं होता है। ना कोई प्रेम कर सकता है जबरदस्ती किसी को चेंज करना कि यू बिकम टेलर मेड फॉर मी, नो। तो माँ कहती है ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको मैं जानती हूँ जो बर्बाद हो गए मित्रता के कारण, जिनके अंदर बहुत संभावनाएं थी। ऐसा नहीं कहनी कि वो बचपन से ऐसे थे। तो कितनी आवश्यक है इस बात का। आई शैल टेल देम टुडे दैट आई रिग्रेट दिस वेरी मच एंड दैट आई डू नॉट कॉल सच पीपल फ्रेंड्स बट मॉर्टल एनिमीज, अगेंस्ट whom one should protect oneself as one would against a contagious disease. ये तो कहा है, और भी मिस्टिक्स ने कहा है। अब गुरु नानक जब ये कहते हैं काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अहनिश भागो, सिख जब ये कहते हैं कि जो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं सुनाना चाहिए जो होस्टाइल है। सदैव ये कहा गया है कि इस तरह के लोगों के वातावरण में आप उसमें आ जाओगे। और लोग भी इसको एक सुपीरियरिटी का विषय समझते हैं, इफ़ यू कैन डाउट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो माँ कहती हैं, वी डोंट लाइक द कंपनी ऑफ समवन हु हैज़ ए कंटेजियस डिजीज एंड अवॉइड हिम केयरफुली, जनरली ही इज सेग्रीगेटेड सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड, जैसे कोरोना के समय लोग करते थे। बट द कंटेजियन ऑफ वाइज एंड बैड बिहेवियर, द कंटेजियन ऑफ डिप्रेविटी, फॉल्सहुड एंड व्हाट इज बेस इज इन्फिनिटली मोर डेंजरस than the contagion of any disease, and this is what must be very carefully avoided. गाली गलौज फॉर एग्जाम्पल, आजकल इट्स ए वे ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे इट्स कूल, दिस हाउ इट इज। हर प्रकार की चीज़ें, ये नहीं कि आपको उसको चेंज करना है, पर इक्वली आपको खुद को नहीं कंटेमिनेट करके कि मैं इट्स ए कूल थिंग जस्ट टू फिट। ये उनके लिए भी जो कहते हैं ना पीयर प्रेशर, कि उसके कारण वो उनकी तरह की भाषा बोलने लगते हैं, उनके जैसा बनने लगते हैं। तो ये ज्ञान बच्चों के, टीनेज बच्चों को पार्टिकुलरली, क्योंकि उनको लगता है हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो वन शुड बी केयरफुल, डजेंट मैटर, यू आर यू। मैं तो इसको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई बगले और हंस की मित्रता नहीं होती है तो नहीं होती है। दोनों का खान पीन उठना बैठना अलग है, हाँ देखने से एक जैसे लगते हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। You must consider as your best friend. कौन है हमारा सच्चा मित्र? The one who tells you that he does not wish to participate in any bad or ugly act. The one who gives you courage to resist low temptations. He is a friend. He is the one you must associate with and not someone with whom you have fun and who strengthens your evil propensities. That's all. अब अंत में माँ इसी बात को और एक स्टेप आगे ले जाती हैं। Indeed, you should choose as friends only those who are wiser than yourself. माँ टेनिस में भी यही करती थी कि वो उनके साथ खेलती थी, कहती मैं अपने से 5 साल बड़े लोगों के साथ जो मुझसे बेटर खेलते थे, क्योंकि आप हारोगे भी तो आप सीखोगे। तो ऐसे जो हमसे बेटर हैं, वाइजर हैं, those whose company ennobles you and helps you to master yourself, to progress, to act in a better way and see more clearly. बहुत कम होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो आपको नीचे नहीं घसीटेंगे, वो आपको
एक उचित सलाह देंगे जो आपके नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से परहैप्स एक पैसेज आपको लेना चाहिए इस हिसाब। तो इस प्रकार के मित्र। और अंत में, एंड फाइनली द बेस्ट फ्रेंड वन कैन हैव, इजंट ही द डिवाइन टू होम वन कैन से एवरीथिंग, रिवील एवरीथिंग। मित्र कौन है जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं? मैं इस बात को ना आई कैन से विद ऑलमोस्ट गारंटी, कोई मित्र किसी भी मित्र के साथ सब कुछ शेयर नहीं करता है। कहने को होता है कि शेयर कर रहा है, एक तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं जानता खुद भी उसके अंदर जो निकलेंगी। और हमेशा कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरी मित्रता का साथ ना छूट जाए, मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। अधिकांश जीवन में ये इस कारण से सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ, एक मोटा मोटी कुछ चीज़ें लोग शेयर कर देते हैं पर नहीं शेयर करते और करनी भी नहीं चाहिए। मतलब इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो मित्रता का आधार नहीं है कि आप जज करोगे उसके बाद आप मित्रता करोगे। दैट कैन नॉट बी द बेसिस। तो यहाँ पर माँ कहती हैं लेकिन डिवाइन अगर उनसे मित्रता है तो उनको सब कह सकते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अच्छा तुम ऐसे व्यक्ति हो, मुझे तो पता नहीं था। वो तो कहें मैं नहीं बनाया है, मुझे पता है, लेकिन तू कह ले। क्यों कहें? जिससे हम सचेत हो जाते हैं। हम भगवान को सब कुछ क्यों कहते हैं? ये लोग कहते हैं भगवान को तो सब पता है, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता है ना। जैसे आप कई बार जब मित्र को कहते हो तो कहते कहते आप कॉन्शियस हो जाते हो कई चीज़ों के बारे में। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को कहते हैं तो निर्बाध रूप से कहते हैं, और जब हम निर्बाध रूप से कहते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं। फॉर देयर इंडीड इज द सोर्स ऑफ ऑल कंपैशन। भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जज नहीं करते। जो हम चाहते हैं हमारे मित्र हमें जज नहीं करें, वो करुणा से देखते हैं। ऑफ ऑल पावर टू इफेज एवरी एरर व्हेन इट इज नॉट रिपीटेड। तो सारी एरर को इफेस, लेकिन वो रिपीट ना होती रहे। इसमें एक फुट नोट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। In 1961, when this talk was first published, Mother commented on the phrase, "So long as one repeats one mistakes, nothing can be abolished, for one recreates them every minute. When someone makes a mistake, serious or not, this mistake has consequences in his life, a karma which must be exhausted. But the divine grace," देखिए माँ elaborate कर रही हैं इस पर, "but the divine grace, if one turns to it, has the power of cutting off the consequences. But for this the fault must not be repeated." तो यहाँ पर माँ ये कह रही हैं कि अगर आपने कोई भी भूल हुई है, भगवान के पास तो वो शक्ति है कि वो आपके सारे कॉन्सिक्वेंसेज हटा देते हैं। माँ यहाँ कह रही हैं कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड। बट कितने सारे ऐसे इंस्टेंसेज हैं, इंक्लूडिंग एक सज्जन थे जो बार बार वो पत्र लिख, टेलीग्राम भेजते हैं श्री अरविंद को, सर आई हैव फॉलन अगेन, प्लीज हेल्प, ब्लेसिंग्स नीडेड। और श्री अरविंद कहते हैं बड़ा फनी फेलो है, फिर वो कहते हैं ब्लेसिंग सेंट कई बार। तो वो एक अलग बात है कि वो भगवान कभी भी, क्योंकि भक्त का उनसे संबंध होता है। परंतु माँ ये कह रही हैं कि to open the road to true realization, it is he who can understand all, heal all, and always help on the path, help you not to fail, not to falter, not to fall, but to walk straight to the goal. ऐसे परमानेंट फ्रेंड फिर क्या प्रॉब्लम है? मित्र की क्या आवश्यकता है? भगवान साथ में चले। और मैं ऐसे इंस्टेंसेस जानता हूँ जहाँ लोगों की बरसों की प्रॉब्लम ठीक हो गई, केवल उन्होंने अपने माइंड को ये समझाया, मैंने सजेशन दिया उनको कि तुम कृष्ण को अपना मित्र बना लो। अब कृष्ण मित्र के रूप में आते हैं, इसलिए लोगों को जनरली ईजी होता है। पर मदर श्री अरबिंदो, मेक देम योर फ्रेंड, योर कॉन्फिडेंट। मदर तो पर्टिकुलरली वो कितने लविंगली लेके जाएंगी एज ए फ्रेंड। तो यहाँ पर आई हैव सीन पीपल कंप्लीटली द प्रॉब्लम्स वैनिश, क्योंकि भगवान तो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। He is the true friend, the friend of good and bad days, the one who can understand, can heal, and who is always there when you need him. ये भी अद्भुत बात है कि गुड एंड बैड डेज, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, एक जब बुरे दिन आते हैं
तो थोड़े समय के बाद वो कहते भैया अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट कर लो। वैसे भी कौन कर सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते, बल्कि प्रबल रूप से और पकड़ के आपको लेके जाते हैं, गोदी में लेके जाते हैं। वो कहानी है ना कि जब दो पद चिन्ह दिखे, जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा था और जब जीवन में बड़ी कठिनाई थी, तो वो देखता है एक पद चिन्ह, वो कहता है भगवान से, मेरी जब कठिनाई थी आपने छोड़ दिया मुझे। कहते नहीं नहीं मूर्ख, ध्यान से देख, उस समय जो एक पद चिन्ह है वो मेरे हैं, मैं तुझे उठा के लेके चल रहा था। इट इज सो ट्रू कि अगर हम भगवान का सहारा लेके चलें, वो हमको गोद में लेके चलते हैं। पर उनके साथ मित्रता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाहो तब होते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे आप मित्र को फोन कीजिए, 1-2 दिन तो नया नया मित्र करेगा, तीसरे दिन अनदेखा कर देगा, कह देगा कोई एक्सक्यूज, अरे यार तुम्हारा फोन आया था, सुना नहीं, साइलेंट पे डाल दिया था। 10 चीजें होती हैं। हो सकता है रोज आप करेंगे तो एक दिन झल्ला भी जाए, मन में खटास आ जाएगी कि ये कैसा मित्र है मेरा, रोज कॉल करता रहता है। अब भगवान तो प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं 12 बजे भी मुझे याद करता है, 1 बजे भी याद करता है, ये जब उठता है याद करता है, ये है मेरा सच्चा भक्त। वो प्रसन्न होते हैं। ही टेक्स डिलाइट इन द भक्त। जब नीड हो, कोई ये नहीं है आपको, और ये तो बेतार का तार है सच में, इसमें आपको मोबाइल कुछ डायल नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और माँ ने तो इतना सरल कर दिया है, माँ, दैट्स ऑल, शी कम्स। तो माँ कह रही हैं बेस्ट फ्रेंड, वेन यू कॉल हिम सिंसियरली, सच्चे मन से, बच्चे की तरह, कोई डाउट भय ये सब करके नहीं। वेन यू कॉल हिम सिंसियरली, ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड एंड अपहोल्ड यू। गाइड कौन होता है? देखो भाई, उस रास्ते पे जाना है। अपहोल्ड कौन है? लेके चलता है। साधारण मित्र क्या कहेगा? बताया था ना तुम्हें, अब भुगतो। ऑर्डिनरी फ्रेंड तो यही कहेगा ना एट बेस्ट कि मैंने तुमको कॉन्शियस किया था, अब तुम गए उस मार्ग पे। पर यहां पर भगवान कुछ और, एंड टू लव यू इन द ट्रू वे। भगवान है जो हमें सच्चे ढंग से प्रेम करते हैं, हमारे बेस्ट पार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको पता है कौन सा साबुन कब कितना लगाना है, उस हिसाब से वो धीरे धीरे हटाते चले जाते हैं और वास्तव में सुकून की ज़िंदगी देते हैं। क्योंकि फिर वो होते हैं और आप होते हैं, दुनिया होती है, लेकिन जब वो साथ में होते हैं तो सब अपनी जगह व्यवस्थित होता जाता है। तो सच्चा मित्र हमारा कौन है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा। जय माँ।